26 जुलाई 2026 से कर्मफल दाता शनिदेव मीन राशि में वक्री हो चुके हैं और 10 दिसंबर 2026 तक इसी अवस्था में रहेंगे। धनु राशि वालों, आपके लिए शनि ग्रह चतुर्थ भाव में यानी कि जहां पे 12 नंबर लिखा है इस घर में वक्री रहेंगे। क्या घर, परिवार, संपत्ति से जुड़े मामलों में कोई बड़ा परिवर्तन होगा? क्या वाहन खरीदने का योग बनेगा या सावधानी रखनी होगी? क्या माता के स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा? और क्या कैरियर में स्थिरता आएगी क्योंकि शनि की दृष्टि रहेगी कैरियर पर? आज की इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि मीन राशि में वक्री शनि का आपके जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। धनु राशि वालों, 4th हाउस बेसिकली होता है माता का, घर और परिवार का, भूमि और भवन का, वाहन का, मानसिक शांति का, घरेलू सुख का, अचल संपत्ति का, भावनात्मक स्थिरता का होता है। जब शनि इस भाव में वक्री होते हैं तो जीवन की जो एक नींव है ना, उसको कहीं ना कहीं मजबूती की परीक्षा आपको देनी पड़ती है, या ये कहें कि शनिदेव एक मजबूत नींव की परीक्षा लेते हैं। ये समय घर का, परिवार का और जो मन की स्थिरता है उसको व्यवस्थित करने का है। अगर मैं बात करूं घर की और पारिवारिक जीवन की, तो यह गोचर परिवार का सबसे अधिक प्रभाव डालेगा परिवार पर। घर में अगर कोई पुराना विवाद चल रहा है तो वो सुलझ सकता है। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। घर के किसी बड़े निर्णय पर आपका पुनर्विचार हो सकता है। जो पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं वो आपकी बढ़ सकती हैं। यदि परिवार में धैर्य और संवाद रहेगा तो वातावरण भी कहीं ना कहीं पहले से अधिक संतुलित बन सकता है। अगर मैं बात करूं मदर की हेल्थ का, तो मैं बोलूँगा और बहुत क्लियरली बोलूँगा कि आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए स्वास्थ्य का। यदि पहले से कोई समस्या चल रहा है तो आपको नियमित जांच करवानी चाहिए। माता के साथ आप थोड़ा सा समय बिताएं, उनका सम्मान करें। शनि जो है सेवा का और साथ में कर्तव्य को महत्व देते हैं। भूमि, भवन और वाहन, ये 3 चीज़ें जो हैं वो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है और हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि इससे संबंधित जो सुख है वो प्राप्त हो। तो यदि आप नया घर खरीदना चाहते हैं, आप भूमि में निवेश करना चाहते हैं, आप घर का निर्माण या नवीनीकरण करना चाहते हैं, तो जो सभी दस्तावेज हैं उनकी अच्छी तरीके से जांच कर लें। पुराने जो संपत्ति के विवाद हैं उनमें आपके धीरे धीरे प्रगति हो सकती है। वाहन खरीदने से पहले आर्थिक स्थिति और आवश्यकता का संतुलन, इसका आकलन करना बहुत ज़रूरी है। और कैरियर पर सप्तम दृष्टि शनि ग्रह की रहेगी तो जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। स्थान परिवर्तन का या फिर ट्रांसफ़र का योग भी बनेगा और लंबे समय से जो अटके हुए कार्य हैं उनमें गति देखने को मिलेगी। वरिष्ठ अधिकारियों का जो विश्वास है वो आप जीत सकते हैं, उसको जीतने का आपको प्रयास करना चाहिए। और इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि यदि आपने धैर्य रखा तो निश्चित तौर पर कैरियर में भी कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। धन की स्थिति की अगर हम बात करें तो कोई बहुत बड़े परिवर्तन नहीं नज़र आ रहे, यानी कि जो पैसे वाला घर है वो आपका मिला जुला सा रहेगा, अप एंड डाउन वाला रहेगा। संपत्ति से संबंधित जो निवेश हैं उस और थोड़ा ध्यान रखना होगा। परिवार की जो आवश्यकताएं हैं उन पर आपका अधिक खर्च होने का योग दिखाई पड़ता है। यदि मैं बात करूं हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं कहूँगा कि थोड़ा सीने में तकलीफ़ होना दर्द की, यानी कि फेफड़ों में कोई शिकायत होना,
रक्तचाप का कोई योग बनना, कमर दर्द रहना, जोड़ों की समस्या होना, क्योंकि शनि की ढैया भी आपको चल रही है तो ये भी दिक्कत रहेगी, और तनाव और साथ में नींद की समस्या उत्पन्न होना, इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखते हुए चलना चाहिए। विषय उठता है कि शनि के पास परिवार भी है और शनि के पास धोखे वाला घर भी है। अब ऐसी स्थिति में शनि महाराज पारिवारिक दृष्टिकोण से थोड़ा मतभेद यहाँ पर पैदा कर सकते हैं। जैसा मैंने शुरू में बताया कि मदर को लेके विशेष ध्यान रखना होगा, और आपका जो जीवन साथी है उसके साथ जो मतलब कहते हैं ना कि कोई भी बात है, कोई घरेलू जिम्मेदारी है, तो आप उसको ज़रूर साझा करें, यह मैं आपसे कहूँगा। और थोड़ा ईगो इशू यानी कि अहंकार की बजाय आपको थोड़ा सा सहयोग की जो भावना है उसको और अधिक प्रबल करना चाहिए। यदि हम बात करें कि शनि महाराज का जो एक दृष्टि का जो संबंध है वो आपके छठे घर से बनेगा, यानी कि रोग चोट शत्रु बाधा के घर से बनेगा, तो थोड़ा सा इस ओर से आपको रिलीफ मिलेगा, और जो आध्यात्मिक पक्ष है आपका वो मजबूत होगा। ये एक पॉजिटिव साइन है। इसके अलावा शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो आपकी खुद धनु राशि के ऊपर है, जिस पे शनि की ढैया ऑलरेडी चली रही है, तो इसलिए आपको एक्टिवली वर्क करना है, मतलब स्लो गति से काम नहीं करना, आलस में काम नहीं करना है। और अगर मैं बात करूं तो किन लोगों को विशेष लाभ होगा, तो कहूँगा रियल इस्टेट से जो जुड़े लोग हैं उनको लाभ मिलेगा। जो वास्तु विशेषज्ञ हैं, जो कृषि और भूमि का काम करते हैं, लोहे का, मेटल का, एल्यूमिनियम का काम करते हैं, माइनिंग का काम करते हैं, स्पेयर पार्ट्स का काम करते हैं, ऐसे लोगों को विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा। इंटीरियर डिज़ाइनर से जुड़े हुए जो लोग हैं, गृह जो विभाग है इससे रिलेटेड लोगों को लाभ मिलेगा। किन बातों से आपको सावधान रहना है, तो यही कहूँगा कि मदर के जो स्वास्थ्य है उसका थोड़ा सा ध्यान रखें। संपत्ति खरीदते समय जो जल्दबाजी है वो ना दिखाएं। परिवार में जो अनावश्यक विवाद है उससे बचें। वाहन चलाते समय थोड़ा लापरवाही आपको नहीं बरतनी है। मानसिक तनाव को जो अनदेखा आपको नहीं करना है। और इस गोचर का जो सबसे बड़ा संदेश है वो ये है कि जिसकी नींव मजबूत होती है उसी का जो भविष्य है वो सुरक्षित होता है। पर ये ज़रूर बोलूँगा कि आपको शनिदेव की रेमेडी करनी चाहिए, शनि की पूजा करनी चाहिए, पीपल के वृक्ष की आपको सेवा करनी चाहिए, दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, घर में शांति का जो वातावरण है वो बनाए रखना चाहिए। शनिवार को शनिदेव की शनि चालीसा पढ़नी चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। सावन का महीना है, बड़ा पवित्र महीना है। इस महीने में रुद्राभिषेक कराने से बड़े विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। आप हमें संपर्क कर सकते हैं, देरी ना करें। हमारे यहाँ सामूहिक अभिषेक नहीं किए जाते, इंडिविजुअल व्यक्तिगत तौर पर आप ही का होगा। आप देरी ना करें, तुरंत संपर्क करें। फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार। क्या आपके घर में बार बार ग्रह कलेश होता है? क्या बनते बनते काम बिगड़ते हैं? क्या मानसिक तनाव, बेचैनी और जीवन में अनेक बाधाएं चल रही हैं? यदि हाँ, तो दिनांक 30 जुलाई से लेकर और 28 अगस्त तक चलने वाला सावन भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का सबसे शुभ समय माना जाता है। इसलिए आप देरी ना करें, तुरंत रुद्राभिषेक के लिए हमें संपर्क कर सकते हैं। यदि आपकी जन्म पत्रिका के अंदर ग्रह दोष है, पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, शनि की महादशा, शनि की अंतर्दशा, नीच शनि का प्रभाव चल रहा है, तो आपको तुरंत संपर्क करना चाहिए। क्योंकि हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि सावन में श्रद्धा और विधि विधान से किया गया रुद्राभिषेक भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। और रुद्राभिषेक कराने से मानसिक शांति, बाधाओं से मुक्ति, उत्तम स्वास्थ्य, आर्थिक उन्नति, सफलता और सुख समृद्धि का जो आशीर्वाद है वो स्वयं भगवान शिव से प्राप्त होता है। दोस्तों, हमारे यहाँ सामूहिक अभिषेक नहीं किए जाते। जो भी अभिषेक होगा संकल्प पूर्वक व्यक्तिगत तौर पर यानी कि इंडिविजुअल आपके लिए होगा। और जो भी पहले 21 श्रद्धालु यानी कि पहले 21 स्थान जो जल्द से जल्द अपने बुक कराता है उनको बहुत अच्छा डिस्काउंट, बहुत अच्छा यहाँ पर रुद्राक्ष यदि आप परचेज करेंगे तो उस पर भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। इसलिए पहले आओ और पहले पाओ। हर हर महादेव।